क्यों? जब तुमने राम की गैया नहीं छोड़ी, राम का गौमांस खा लिया तुमने। सोचो आप, जिस जटायु पंछी की सीता ने ये कह करके कि इसने मेरी रक्षा करी थी, इसकी तुम रक्षा करना। आज गाय ने तुमको दूध पिला करके बड़ा किया, तुम गाय की दूध की चाय पीते हो, उसकी रक्षा के लिए तुम्हारे मन के अंदर इतनी भी भावना नहीं उठती। कोई नहीं मांगेगा तो तुम दान भी नहीं दोगे। कोई नहीं बोलेगा कि गाय की रक्षा करने के लिए तुम 5500 रुपए का एक सदस्य किसी गौशाला का बनो कि हर साल 5500 रुपए उस गौवंश की रक्षा के लिए हम देंगे। ये कसम तुमको खुद उठानी चाहिए थी, लेकिन तुमने बियर बार जाना पसंद किया, मीट मार्केट जाना पसंद किया। कभी तुमने कल्पना करी कि एक गाय की रक्षा करने पर एक गौशाला संवर्धित, पल्वित और पोषित होती है? हम क्या खाक राम की बात कर रहे हैं? रामनवमी में सिर्फ राम का जयकारा न लगाइएगा। 70 करोड़ जनता को सौगंध है प्रभु श्री रामचंद्र जी की, जो तुमने गाय की रक्षा ना करी तो अपने नाम के, अपने घर के आगे से राम शब्द हटा देना। श्राप लगेगा तुमको राम का, राम के रक्षकों का। अगर तुम्हें राम की कीमत पता है तो संकल्प करो कि अपने परिवार की मासिक आय से 1000 रुपए गाय की रक्षा के लिए प्रति महीने निकालेंगे। 1000 रुपए महंगा पड़ता है, 500 रुपए का संकल्प करो कि साल में कम से कम 6000 रुपए हम किसी न किसी गौशाला में जरूर दान देंगे, जो हमारे बच्चे को दूध देती है, जो हमारे के लिए चाय देती है, रबड़ी, मलाई, ठंडा, जितना सब कुछ मिलता है, लस्सी मिलती है। किसकी पीते हो तुम? सुअर के दूध की? पीते तो गाय के दूध की होगे, लेकिन गाय की रक्षा करने का भाव नहीं है। अरे महाराज, जो पाल रहा है वो खिलाता तो है, पैसा दे देते हैं। हर चीज पैसे से नहीं होती, किसी चीज में इमोशंस दांत में मिलाए जाते हैं। किसी न किसी गौशाला में सदस्य बनिए, चाहे वो कोई भी संस्था चलाती हो, वहां गाय की रक्षा हो रही है। दुनिया में आप कहीं पर भी बैठे हैं, अपने आसपास सराउंडिंग एरिया में देखिए कौन सी गौशाला है जहां पर गौवंश की रक्षा करी जा रही है, उसका सदस्य बनिए। जैन समाज चलाती है, उसका सदस्य बनिए। वैष्णव समाज चलाती है, उसका सदस्य बनिए। सनातन चलाते हैं, उसका सदस्य बनिए। कोई भी संस्था, चाहे वो सिंधी चलाता हो, चाहे गौशाला कोई मुसलमान भी चलाता हो, उसकी भी संस्था का सदस्य बनिए कि तुम यहाँ पर गाय की रक्षा करते हो। यही गाय की जयकारा लगाने वाले लोग हमने गांव मोहल्लों में देखे कि गाय दूध देना बंद कर देती है तो कसाईयों के हाथ में गाय बेच देते हैं। वो कसाई भी राम को मानते हैं, वो कसाई भी राम के वंशज हैं, और गाय को उठा करके अपने हाथ से पहले तो ऐसा सहलाते हैं, और कसाई खाने में खड़े करके थान में भरा हुआ पहले बाल्टी में दूध निकाल लेंगे, उसके बाद गाय का गला काट देंगे। ये तो राम के देश में हालत कर दी। और बात करते हैं रामनवमी की। बड़े बड़े राजनेताओं की रामनवमी अलग है, एक संत की रामनवमी अलग है। बंधुओं, मेरी रामनवमी को पोस्टर की रामनवमी के साथ मत जोड़ना। मुझे राजनीति नहीं करनी, ना गाय के नाम पर ना राम के नाम पर। मुझे गाय भी बचानी है, राम भी बचाना है, तुम्हारा जीवन चरित्र भी बचाना है। तुमने सिर्फ मंदिर बनाया है, अभी राम की साधनभूत सामग्रियों पर भी ध्यान रखना होगा। 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण में लिखा है वो संवाद। आपने वो संवाद ना कभी सुना ना पढ़ा होगा। कई बार सार्वजनिक मंचों पर मैंने वो बात कही है। जब हनुमान पहली बार लंका पहुंचे और राम की मुद्रा लेकर के पहुंचे, सीता के सामने अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके वो अंगूठी फेंकी तो सीधे माता सीता की गोद पे गिरी। माता सीता ने अंगूठी देखी और गदगद हो गई कि ये तो राम की अंगूठी है, यहाँ कैसे आई। अचानक हनुमान वृक्ष से नीचे उतर करके हाथ जोड़ करके कहते हैं, माँ मैं राम का दूत हूँ हनुमान। माता सीता हनुमान को देख करके गदगद हुई, उसको आशीर्वाद देना चाहती थी, लेकिन शंकाकुल हो गई। और शंका में माता सीता को लगा कि ये भी हो ना हो रावण की कोई चाल हो, और रावण की कोई चाल हो तो मैं इसमें फंस ना जाऊं। इसलिए सीता हनुमान से पूछती है, हनुमान बताओ राम कैसे हैं। हनुमान ने बताया, राम ऐसे सुंदर दिखते हैं, ऐसी लटें हैं, ऐसा उनका रूप है, ऐसे हाथ हैं, ऐसे नख हैं, ऐसे सिख हैं, ऐसा उनका सलोना सावला रंग है। राम कोई गोरे नहीं थे, माता सीता गोरी थी, लेकिन राम जो थे वो श्याम रंग के थे। ध्यान रखिएगा, जो सांवला सलोना होता है ना, बिल्कुल जो अपने आप को काला समझते हैं,
सांवला समझते हैं, उन्हीं के रंग के प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम्हारा रंग राम के रंग से मिलता जुलता बना है। ये गोरे तो कुछ और ही लोग होते हैं, यवनों की जो संतानें थी वो गोरी निकलती थी, हम तो राम के वंशज थे, गेहुए कलर वाले, काले कलर वाले। हमारी खूबसूरती राम से मिलती जुलती, ज्यादा गोरे लोगों की कछु वैल्यू नहीं है जो भारत में, ध्यान रखियो। भले खूब फेयर एंड लवली लगा लो, लेकिन वंशज तो राम के श्याम रंग के थे। पढ़ा है कभी, सुना है कि नहीं? राम भी श्याम है और श्याम भी श्याम है। श्याम भी श्याम रंग के थे, राम भी श्याम रंग के थे बंधुओं, वो कोई गोरे नहीं थे। हाँ, सीता का जो सौंदर्य था वो अप्रतिम था। वो कैसा था? तो बोले सीता का सौंदर्य सिर्फ सीता के जैसा था, यहाँ की किसी स्त्री की सीता से तुलना नहीं है। लेकिन वो संवाद देखिएगा, सीता हनुमान से कहती है कि हनुमान, राम कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं माँ, ऐसा चलते हैं। लक्ष्मण को क्या कह के बुलाते हैं? हाँ, सब चीज पे सीता को एक एक करके विश्वास होता जा रहा था। और अंत में सीता हनुमान से पूछती है, बस एक बात का और जवाब दे दोगे तो मान जाऊंगी कि तुमको राम ने ही भेजा है। और ये संवाद वाल्मीकि रामायण का है। उस संवाद में माता सीता हनुमान से पूछती है कि बस इतना और बता दे कि राम भोजन क्या करते हैं। इतनी सी बात थी, हनुमान चुप हो गए। जैसे ही हनुमान चुप हुए, सीता माँ गंभीर हो गई। फिर पूछती है माता सीता हनुमान से, हनुमान तुमने सब बताया, बताओ रामचंद्र जी का भोजन क्या है? तब हनुमान वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक कह रहे हैं, न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेवते वन्यम सुहितम भक्तम अश्नाति केवलम। रामचंद्र जी क्या खाते हैं? तो कहा न राघवो मांसम भुक्ते। ये कोई जैन साधु नहीं कह रहा है, 24,000 श्लोक प्रमाण वाल्मीकि की रामायण कह रही है। आंख खोल के पढ़ो पहले। जो राम का जयकारा लगाते हैं, राम के लिए मरना जानते हैं, वो राम के लिए जीना भी सीखें। रामायण कहती है न राघवो मांसम भुक्ते, राम मांस नहीं खाते। और हम राम का जयकारा भी लगाते हैं और बिरयानी सेंटर में जाकर के खड़े भी हो जाते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।